अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर 3 के मैं थीटा के ऊपर बिग थीटा के ऊपर दोबारा बना रही हूँ एक हेल्प वीडियो, जिसमें आप लोगों को क्लियर नहीं था कि शायद थीटा प्रूफ कैसे करना है, और ये दोनों साइड्स पे जो मैंने बात की कि सेम ही फंक्शन आना चाहिए। देखिए, पहली बात, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैथमेटिकल प्रूफ से सॉल्व कर रही होती और ये एफ ऑफ एन है, ये जे ऑफ एन है, अगर मुझे मैथमेटिकल प्रूफ अगर मैं इसको सॉल्व कर रही होती बिग ओ के लिए, बिग ओमेगा के लिए थीटा से पहले, तो अगर इफ़ आई कुड प्रूव कि एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, यानी एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रूव कर पाती कि एफ ऑफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, that means f of n is omega of log n, then I could directly write it as f of n as theta of g of n. अगर कोई फंक्शन है वो बिग O of g of n भी है और ओमेगा ऑफ g of n भी है, that means for sure वो थीटा ऑफ जी ऑफ एन भी है। ये पहली वाली डेफिनेशन थी, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। आप यहाँ, मैंने यहाँ से कराई ना, आप इससे पीछे ये और ये प्रूफ करके भी देख सकते हो, ठीक है। थीटा लाजमी आएगा। मैं ये बात पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। एफ ऑफ एन ये, जे ऑफ एन ये। अच्छा, मैंने एक वीडियो में कहा था कि लॉग एन के लिए थीटा नहीं होता, सॉरी वो लॉग एन नहीं था, वो एन फैक्टोरियल था, लेकिन उसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगी, आप लोग मज़ीद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये अगर प्रॉपर्ली समझ आ जाती है तो मुझे बताना, मैं वो वाला प्रूफ भी करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये वाला अगर पूरा समझ आए तो यहाँ भी आप लोगों को एन नॉट क्लियर हो जाएगा और जो भी है। अच्छा, मैंने अगर किसी को थीटा प्रूफ करना है, यानी अपर बाउंड थीटा है, सॉरी जी ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ एफ ऑफ एन, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो दैट मीन्स मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है, इफ़ मैं ये लिख सकती हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर सम कांस्टेंट C1 जी ऑफ n इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। ऐसे बना लो कि देर इज़ सम ग्राफ, जो भी ग्राफ है, एफ ऑफ एन सैंडविच बना हुआ है C1 जी ऑफ एन और C2 जी ऑफ एन के ऊपर, और C1 जी ऑफ एन लोअर बाउंड है एफ ऑफ एन के ऊपर और C2 जी ऑफ एन अपर बाउंड है एफ ऑफ एन के ऊपर, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ बता रहा होता है, यानी ऑन एवरेज आपका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है किसी भी फंक्शन का। और ये भी हमने प्रूव करना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। मैंने रैंडमली, मैं आपको बताया ना पहली वाली वीडियो में, जिसको छोटा प्रूफ करना है उसके लिए सी छोटा ले लो, जो बड़ा प्रूफ करना है उसके लिए सी बड़ा ले लो, ठीक है। सबसे आसान चीज़ यही है, ठीक है। C1 को मैंने पहले 1 लेना था, लेकिन मैंने 2 ले लिया, और C2 इज़ 12, ठीक है। 12 मैंने कैसे लिया, 7 और 5 को ऐड करके मैंने उसको 12 बना दिया। अब अच्छा, मैंने क्या प्रूफ करना है, मैंने प्रूफ करना है एफ ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो मैंने जिसको थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन प्रूफ करना है, वो वाला फंक्शन लोअर बाउंड में भी होना चाहिए और अपर बाउंड में भी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ होने के साथ मैं इसको सेटिस्फाई कर सकूं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, तब मैं कह सकती हूँ कि f ऑफ n इज़ थीटा ऑफ लॉग n। जैसे मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी लेके स्टार्ट किया, 2 log n लेस देन इक्वल टू 5 log n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 12 log n। ये log n विद बेस 2 है। मैंने 1 के लिए ट्राई किया तो कंडीशन फॉल्स आई, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 7 आया, ये चीज़ 0 बन जाती है, log 1 0 है। और n 0 से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि log 0 फिर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम। log 2 1 0 है। अगर आप n 2 से स्टार्ट करोगे तो अब आपने ये नहीं कि ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई होता है, ये वाला पोर्शन, ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 log बेस 2 लेस देन इक्वल टू, यानी इसका जवाब आता है 2 लेस देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 12। यानी आपकी यहाँ से कंडीशन ट्रू होना स्टार्ट होती है, कंडीशन यहाँ से मीट होना स्टार्ट होती है, यानी वो पॉइंट जिसकी ऑनवर्ड्स हमेशा
ये चीज़ ट्रू होगी, यानी एफ ऑफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन ग्रेटर देन C1 g ऑफ एन, और एफ ऑफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन C2 g ऑफ एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। इक्वलिटी कहाँ से आती है? इस n नॉट की वजह से आप यहाँ पे इक्वलिटी डालते हो। n3 के लिए आप देखोगे 3.2 लेस देन इक्वल टू 15 लेस देन इक्वल टू 19.2। 4 के लिए 4 लेस देन इक्वल टू 17 लेस देन इक्वल टू 24। यानी हमेशा इस पॉइंट के बाद से अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स एफ ऑफ एन हमेशा बड़ा है इससे और एफ ऑफ एन हमेशा छोटा है इससे। तो हमने एन नॉट कौन सा उठाया, यानी हमारा एन नॉट क्या बनता है? एन नॉट हमारा 2 बनता है। एंड फॉर ऑल एन, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फॉर ऑल यानी थीटा एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन फॉर ऑल, सॉरी यहाँ से देखते हैं। दैट मीन्स अब मेरा प्रूव होता है कि C1 g ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। सो ये चीज़ चूँकि प्रूव हो चुकी है, तो आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ जी ऑफ एन, दैट मीन्स एफ ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ लॉग एन। जिसको प्रूव करना है वो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ होना चाहिए। एन फैक्टोरियल में नहीं बनता, सो एन फैक्टोरियल का आपके पास टाइट बाउंड नहीं आती है, ठीक है। लॉगरिथमिक की टाइट बाउंड आती है आपके पास। टाइट बाउंड क्या है? थीटा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक के रखती हूँ, अगर किसी ने लिखना है तो लिख ले। हाँ, इसमें एक और पॉइंट मैंने क्या कहा है, यहाँ मैंने अब मैथमेटिकल डेफिनेशन से स्टार्ट किया ना, आप एक और काम करना। अब आप लोग इस तरह का एक मैं इसको असाइनमेंट भी दे दूँगी वैसे, लेकिन चलें मैं आपको कहती हूँ, आपने प्रूव करना है कि एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, और आपने प्रूव करना है एफ ऑफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। सी जो भी ले लो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं अब काफ़ी समझा चुकी हूँ सी के ऊपर। तो जब दोनों, अगर ये दोनों को प्रूव कर सकोगे एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज़ थीटा ऑफ जी ऑफ एन। एक तरीका वो है, एक तरीका ये है। वो अगर प्रूव करने बैठ जाओ तो लंबा है, ये डायरेक्ट है, ठीक है।